राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा युगान युग सर्वदा हमेशा हमेशा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है पवित्र जीवन, यीशु मसीह के साथ पवित्र जीवन, पवित्र जीवन यीशु मसीह के साथ, पवित्र जीवन पवित्र यीशु मसीह के साथ। ये पवित्र जीवन जो है देखिए ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा, अपने आप से खुद से वो दौड़कर हमारे पास नहीं आएगा। हमको एक चैलेंजिंग चीज है ये पवित्र जीवन जीना, मतलब एक चैलेंजिंग चीज है। अगर हम माता पिता को देखेंगे वो यही चाहते हैं कि अपने बच्चे बहुत ही पवित्र रहे, वो पूरी तरह पवित्र जीवन जिए। उसके लिए देखिए अच्छे स्कूलों में ज्वाइन करते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को देखिए अच्छे कॉलेजेस में ज्वाइन करते हैं। कई लोग देखिए अच्छी जगहों पर रहते हैं, कई लोग अपना भले ही उनकी सैलरी कम है फिर भी देखिए अच्छे सोसाइटीज में रहना, अच्छे घरों में रहना, अच्छी जगहों पे रहना वो पसंद करते। कारण क्या है? बच्चे बिगड़ ना जाए। ये पाप क्या करता है कि मनुष्य को बिगाड़ देता है। और बचपन से ही अगर बच्चा कोई देखिए बिगड़ा है तो देखिए बड़ा होकर क्या होगा करके माता पिताओं में डर होता है, उसके लिए वो यही चाहते हैं कि अच्छे लोगों के बीच में रखे। अगर हम देखेंगे अगर हमको पवित्र जीवन जीना है तो हमको पवित्र लोगों के साथ रहना है। और पवित्र कौन है? अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह पवित्र है और वो हमको पवित्र जीवन सिखाते हैं। पवित्र कैसे रहना वो हमको बताते हैं, उसी तरह वो हमको साथ भी देते हैं कि हम लोग पवित्रता से कैसे चल सके। इसके लिए देखिए अगर हमको पवित्र रहना है तो हमको पवित्र यीशु मसीह की जरूरत हमको है। अगर हमको पवित्र रहना है तो हमको पवित्र यीशु मसीह की सहायता की हमको जरूरत है। अगर हमको पवित्र रहना है तो देखिए यीशु मसीह का सहारा लेना हमको जरूरत है। और यीशु मसीह देखिए सहारा देने के लिए वो हमेशा हमारे लिए वो तैयार है कि हम लोग उनके साथ चले। अगर हम लोग देखेंगे पाप क्या करता है तो पाप एक दीवार को खड़ा कर देता है, हमको आगे नहीं बढ़ने देता। ये पाप क्या करता है कि एक पहाड़ को खड़ा कर देता है कि हमको आगे नहीं बढ़ने देता। ये पाप क्या करता है कि हमको परमेश्वर के पास नहीं जाने देता, उसी तरह उन्नति नहीं प्राप्त करने देता, उसी तरह हमको देखिए सुख और शांति प्राप्त करने नहीं देता। लेकिन यीशु मसीह के पास हम आते हैं तो वो पवित्र जीवन हमको सिखाते हैं। यीशु मसीह के पास हम जब आते हैं तो देखिए वो पवित्रता से चलना हमको सिखाते हैं। अगर यीशु मसीह के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, यीशु मसीह के बारे में हम जानेंगे तो वो कभी पाप उन्होंने किया ही नहीं। ऐसा अगर हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे तो उन जैसा व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति हमको कहाँ नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर हम लोग उनके बारे में और सुनना चाहेंगे तो देखिए उनके जैसा पवित्र व्यक्ति और कहाँ हमको दिखेगा ही नहीं। अगर हम लोग दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 21वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है कि जो पाप से अज्ञान था, यीशु मसीह देखिए पाप से अज्ञान था। आज के दिन में अगर किसी के बारे में अगर हम लोग कुछ बताना चाहेंगे, भले वो अच्छा है बुरा है, तो कई भी लोग देखिए भले वो पाप कर रहा है, बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी सभी चीजों के बारे में जानना पसंद करते हैं। मतलब कई लोग क्या होता है कि भले ही पता है वो पाप है लेकिन वो पाप कैसे है, कैसे वो पाप होता है, किधर वो पाप होता है, वो पाप का जगह कैसे है, उसके बारे में देखिए अनेक लोग कहीं ज्ञान लेते हैं, कई चीजों के बारे में, उस पाप के बारे में जानना कई लोग पसंद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो थे वो पाप से अज्ञान थे। आज के दिन हमको पाप से दूर रहना हमारे लिए अच्छा है। दूर रहना मतलब उसके बारे में नहीं सुनना हमारे लिए और भी अच्छा है, उसको नहीं देखना वो भी हमारे लिए अच्छा है। कई लोग पाप करते नहीं है लेकिन पाप को सुनना पसंद करते हैं, कई लोग पाप करते नहीं है लेकिन पाप को देखना पसंद करते हैं, कई लोग पाप करते नहीं लेकिन पाप को ढूंढते रहते हैं। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह हमारे और पाप के बारे में जानना उनको पसंद नहीं था। पाप से अज्ञान थे, हम लोग भी उसी तरह हम लोग पाप से दूर रहे, हम लोग पाप से अज्ञान रहे। कहां पे पाप हो रहा है उसके बारे में हमको ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कहां पे पवित्रता हो रही है, कहां पे परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर क्या अच्छा लगता है परमेश्वर को, वो अगर हम जानकर आगे जाएंगे तो क्या होता है कि हम लोग हमारे जीवन को पवित्र रख पाएंगे। अगर हम लोग पाप के बारे में ढूंढते रहेंगे तो देखिए एक दिन आएगा कि वो ज्ञान हमको पाप में डुबा देगा। अगर जितना नॉलेज हम पाप के बारे में ले रहे हैं वो नॉलेज हमको क्या उससे बचाए रखेगा? नहीं, वो नॉलेज हमको उसमें गिराने का प्रयत्न करेगा। लेकिन अगर हम लोग पवित्रता के बारे में जानेंगे, यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, परमेश्वर के बारे में जानेंगे और उनके करीब आने के लिए हम लोग जितना जानेंगे देखिए उतना हम लोग का पवित्र जीवन सीख पाएंगे। हम लोग उतना देखिए अपना
अपना विश्वास को उस पवित्रता पे रख पाएंगे, उसी तरह हम लोग उस परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। लेकिन हम लोग अगर हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं कि ये नया पाप क्या हो रहा है, अगर हमारा जीवन हम लोग इसी में व्यर्थ कर रहे हैं कि पाप किधर हो रहा है, हमको लगता है कि उन लोग पाप कर रहे हैं, उन लोग उस दंड में गिरे जाएंगे, लेकिन हम लोग क्यों हमारा समय व्यर्थ करते हैं उन लोग के लिए? हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें, नहीं तो हम लोग उनके उस विषय में हम लोग देखिए कुछ नहीं जानना हमारे लिए अच्छा है। उसी तरह अगर हम लोग पढ़ेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव में कोई पाप नहीं था। अगर हम लोग का यूहन्ना रचित पत्री में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि यीशु मसीह के स्वभाव में कोई पाप नहीं था। आज के दिन हम लोग देखते हैं कईयों के बातों से पाप बाहर आता है, कईयों के आंखों से पाप बाहर आता है, कईयों के चाल चलन से पाप नजर आता है। हम लोग देखिए उस तरह ना रहे। कारण क्या है? यीशु मसीह को जब हम फॉलो करेंगे तो यीशु मसीह के सन्निधि में हम प्रार्थना करेंगे, तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो क्या होता है कि यीशु मसीह उनके लहू से हमको धो देता है। भले हो सकता है कल तक कितनी गलतियां हुए होंगे, कल तक हम लोग अनजाने में कई चीजें जो बुरे हैं वो हम लोग ने किया होगा, लेकिन यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो क्या करते हैं कि हमको पूरी तरह उनके लहू से धो देते हैं, इतना साफ कर देते हैं कि हमको ही पता नहीं चलेगा कि वो पाप कैसे हुआ था और कब हुआ था। लेकिन जब हम लोग उनके साथ पवित्र जीवन सीखेंगे, उनके साथ चलना जब हम पसंद करेंगे, पवित्रता से आगे बढ़ेंगे, तो क्या होता है कि परमेश्वर हमको पवित्रता सिखाते हैं। परमेश्वर देखिए हमको शक्ति देते हैं, परमेश्वर हमको आगे बढ़ाते हैं। यीशु मसीह ऐसा पवित्र जीवन देते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा लाइफ एकदम सुख से आगे बढ़ता है। भले हमारे विरुद्ध कई लोग आएंगे, भले हो सकता है कई लोग रिजेक्ट करेंगे, भले हो सकता है कहीं श्रम आने का प्रयत्न होगा, लेकिन उस सब पर विजय देने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ है। ये देखिए पवित्र जीवन मतलब देखिए एक हार जीत जैसा, एक गेम जैसा है। मतलब हम लोग को पता नहीं कि ये फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, हमको पूरी तरह पता नहीं चलता है जब तक वो गेम खत्म नहीं होता। उसी तरह हमारे लाइफ में भी कहीं अपवित्रता हमारे जीवन में आने का प्रयत्न करेगा, हमको रोकने का प्रयत्न करेगा, हमको पाप में गिराने का प्रयत्न करेगा, लेकिन यीशु मसीह का सहारा जब हम लेंगे तो जीत देखिए पवित्रता की होगी, होलीनेस का ही हमेशा जीत होगा। क्योंकि कारण क्या है? वो होलीनेस क्या है कि वो अपवित्रता को पूरी तरह देखिए निकाल देता है। वो पूरी तरह जैसे उजियाला आएगा तो अंधकार को जगा नहीं होता, उसी तरह पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर आएंगे तो हमारे अंदर का जो जितना भी अपवित्रता दूसरों के द्वारा आई थी, वो शैतान के द्वारा आया होगा या किसी दुष्ट के द्वारा आया होगा, वो पूरी तरह निकल जाएगा। कारण क्या है? परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हमारा साथ वो देंगे। अगर हम लोग देखेंगे यूसुफ के बारे में, अगर हम लोग पढ़ेंगे, जोसेफ जो था देखिए वो परमेश्वर के साथ चलना पसंद किया। अगर जोसेफ के भाइयों को हम देखेंगे, जोसेफ के भाई कहाँ थे? अगर हम देखेंगे उनके साथ उनके माता पिता थे, उनके पास और भी बड़े लोग थे, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान देने वाले कई लोग यूसुफ के भाइयों के साथ थे। लेकिन यूसुफ के साथ कौन था? अगर देखेंगे यूसुफ एक बंदी बना हुआ था, यूसुफ के पास कोई नहीं था कोई उसको अच्छा बुराई का ज्ञान देने वाला। लेकिन यूसुफ के साथ और कौन था? अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह उनके साथ थे। यीशु मसीह उनको हर एक चीज में बताने के लिए तैयार थे। अभी इनके पास अगर यूसुफ के भाइयों के पास देखेंगे, आजादी उनके पास थी, अच्छे बुरा को उन छू सकते थे। लेकिन जोसेफ के पास को क्या था? अगर हम देखेंगे आजादी उनके पास नहीं थी। अगर जोसेफ के पास पोतीफर की बीवी आकर उनको बोल रही है कि पाप कर, लेकिन जोसेफ बोलता है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर यूसुफ के वो पोतीफर की बीवी ने बोला होगा यहाँ पे तेरी मनमानी नहीं चलेगी, तू यहाँ पे एक सर्वेंट है, एक दास है, जैसा कहते हैं वैसा सुनना होगा। लेकिन जोसेफ बोला कितना भी मनमानी तुम्हारी होगी, कितना भी मैं दास हूं, लेकिन पाप तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे पास कोई भी पाप आए मैं उसको आने नहीं दूंगा। कारण क्या है? यीशु मसीह मुझे चलाने वाला है। यीशु मसीह को छोड़कर, जो पवित्र यीशु मसीह है उसको छोड़कर मैं ये पाप नहीं करूंगा। अगर हम लोग वही जोसेफ के भाइयों में देखेंगे, उनके पास आजादी थी, उनको जैसा अच्छा है वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बुरा किया। जो उनके माता पिता को पसंद नहीं था वही कार्य उन्होंने किया, और आखिर में क्या देखते हैं? उनके भाई पूरे कंगाल हो गए, उनके भाइयों के पास खाना नहीं रहा, उनके भाई भूख में मर रहे थे। लेकिन जोसेफ को हम देखते हैं कि वो बड़ा अधिकारी बन गया। जोसेफ को हम देखते हैं वो बड़ा इतना अधिकारी बन गया कि अनेकों को अनाज वो देने लग गया, इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि वो इतने बड़े स्थान पर पहुंच गया। कारण क्या है? वो यीशु मसीह के साथ चलना पसंद किया। कारण क्या है? वो पवित्र जीवन जीना पसंद
किया। कई लोग होते हैं कि यीशु मसीह भी चाहिए, उसी तरह हमको गलत काम करना भी चाहिए करके ऐसा कईयों को लगता है। लेकिन यीशु मसीह के साथ चलते हुए हम लोग देखिए अच्छाई को ही चुनेंगे। अगर पवित्रता को ही चुनेंगे तो क्या होगा कि हम लोग ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे। अगर ये पाप को ही चुनेंगे तो ये पाप क्या करेगा कि हमको बढ़ने नहीं देगा। ये पाप क्या करेगा, हमको रोक के रखेगा। ये पाप क्या करेगा, हमको हमारे जीवन में देखिए आगे नहीं जाने देगा। लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह का सहारा लेंगे, भले हो सकता है थोड़े दिन के लिए हमको दुख कभी कभी आ सकता है, इस जीवन के कारण हम लोग जो जीवन में हम लोग जर्नी कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, अगर उधर हमको दुख मिल सकता है, लेकिन कभी कभी वो दुख हमको दुख में ही नहीं रहने देगा। लेकिन यीशु मसीह एक दिन आएंगे, यीशु मसीह हमको पूरी तरह ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, जब देखिए कोई दुख हमको रोक नहीं पाएगा। जब जोसेफ बड़ा अधिकारी बन गया, कोई भी देखिए किस में भी सामर्थ्य नहीं था कि उनसे पाप कराए, किस में भी वो ताकत नहीं था कि उनको पाप में फिर से गिराए, किस में भी वो सामर्थ्य नहीं था कि उनको पाप की ओर ले जाए। लेकिन कई लोग देखिए जब छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे टेस्टिंग्स में, छोटे छोटे ट्रायल्स में क्या होता है कि चलता है, आज के इस मॉडर्न लाइफ में सब कुछ होता है करके कई लोग देखिए अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को वो मॉडर्न लाइफ करके बोल कर एक एक्सक्यूज देकर देखिए पाप में गिर रहे हैं। लेकिन कैसा भी लाइफ रहे, कैसा भी मॉडर्न लाइफ रहे, कितना भी वेस्टर्न लाइफ रहे, कितना भी जनरेशंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है कि हमको पवित्र जीवन सीखने का वो अवसर दे। वो पवित्र जीवन सीखने के लिए, वो पवित्र जीवन जीने के लिए वो हमको आज भी सिखाएंगे। हमको देखिए यीशु मसीह के उपदेशों की हमको जरूरत है। कारण क्या है, जब हम लोग उनके टीचिंग्स को सीखेंगे तो हम जान पाएंगे कि आज के जीवन में भी, आज के समय भी हम लोग कैसे पवित्र जीवन जी सके, कैसे हम लोग ऊंचे स्थान पर पहुंच सके, कैसे हम लोग हमारे माता पिता को प्रसन्न कर सके, कैसे हम लोग हमारे बॉस को प्रसन्न कर सके, कैसे हम लोग पवित्र जीवन जीते हुए हमारे बॉस को प्रसन्न कर सके, कैसे हम लोग पवित्र जीवन जीते हुए आसपास के लोगों के लिए हम लोग देखिए एक ब्लेसिंग का कारण बने करके परमेश्वर हमको सिखाता है। ये पाप क्या करता है कि हमको एक बंदी बना देता है। पाप क्या करता है कि हम लोग जो नहीं करना चाहते वो करा देता है। अगर हम लोग आज के दिन देखेंगे, कहीं बच्चे होते हैं, माता पिता उनके साथ है तो देखिए वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसे उनके माता पिता दूर चले गए, उनको अच्छे स्कूल में डाले हैं, अच्छे जगह पे भेज रहे, अच्छे ट्यूशंस में भेज रहे, लेकिन जैसे उनके माता पिता दूर हो जाते तो बच्चे देखिए कई लोग सिगरेट के पीछे चले जाते, कई लोग पाप करने के लिए चले जाते, कई लोग ऐसे गंदे चीजों को देखते हैं जो परमेश्वर कभी पसंद नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह का सहारा जैसे यूसुफ ने लिया, वैसा अगर हम लोग भी लेंगे तो हम लोग देखिए पवित्र जीवन जी पाएंगे, हमारे माता पिता को भी हम प्रसन्न कर पाएंगे, हमारे जीवन में हम लोग देखिए अच्छे दिनों को देख पाएंगे। हम लोग अगर बंदी बन गए पाप के तो पाप क्या करेगा कि हमको उस पाप में गिराए रखेगा। अगर हम लोग कोई ऐसी गाड़ी चढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसा कोई कार में चढ़े हैं, अगर वो कार देखिए रुक नहीं रहा है तो हमको पसंद नहीं होगा। अगर हम लोग कोई ट्रेन चढ़े जो हमारे स्टेशन पे नहीं रुकता है तो ऐसे ट्रेन में चढ़ना हमको पसंद नहीं होगा। लेकिन जो ट्रेन हमारे घर तक पहुंचा रहा है या घर के करीब हमको ले जा रहा है, ऐसे ट्रेन में चढ़ना हमको देखिए पसंद होता है। कारण क्या है कि हमारी इच्छा के अनुसार वो ट्रेन जा रहा है, हमको जहां पहुंचना है वहां वो ट्रेन ले जा रहा है। लेकिन ये पाप क्या करता है, हमको जो पसंद नहीं है, जहां पे हमको नहीं जाना है वहां पे भी हमको ले जाता है। लेट नाइट तक देखिए बच्चे घर नहीं आ पाते, लेट नाइट तक देखिए कई लोग घर तक नहीं पहुंच पाते, उनको घर पे रहना ही पसंद नहीं होता, कई बार फैमिली के साथ रहना ही पसंद नहीं होता, कई बार चर्चेस में जाना पसंद नहीं होता, कई बार देखिए अच्छे काम करना पसंद नहीं होता, अच्छे से बातें करना पसंद नहीं होता, उनके बातों से ही गुस्सा बाहर आता है, उनके बातों से देखिए नेगेटिविटी बाहर आती है। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ पवित्र जीवन हम जिएंगे तो यीशु मसीह हमको क्या देंगे कि हमको आजादी देंगे, यीशु मसीह हमको देखिए समाधान देंगे, यीशु मसीह हमको शांति देंगे, यीशु मसीह देखिए हमको उस सत्य मार्ग पर चलाने के लिए हमको देखिए हमारे साथ हो देंगे। लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह नहीं, हम लोग खुद से पवित्र जीवन जी सकते हैं तो देखिए वो बहुत ही असंभव है, वो मुश्किल ही नहीं हमारे लिए, देखिए वो असंभव है। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह को हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह ने जैसा हमको सिखाया उनके उपदेशों के अनुसार हम लोग करेंगे तो देखिए जरूर हम लोग पवित्रता से जीने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ्य देंगे, हमको देखिए पवित्रता से चलने के लिए परमेश्वर हमको शक्ति देंगे। तो वो
परमेश्वर हमारे लिए आज भी जिंदा है, वो परमेश्वर हमारे लिए आज भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वो यीशु मसीह हम लोग को देखिए आज भी हमको छोड़े नहीं, आज भी वो हमसे देखिए प्रेम करते हैं, आज भी उनकी करुणा हमारे लिए तैयार है। उनकी करुणा देखिए एवरलास्टिंग, हमेशा हमेशा वो हमारे लिए तैयार है, उपस्थित है कि हमको वो सहारा दे सके, हमको वो शक्ति दे सके, हमको वो ब्लेस कर सके, हमको देखिए आनंदित कर सके। तो क्यों ना हम लोग उस यीशु मसीह की महिमा करें, क्यों ना हम लोग उस यीशु मसीह के साथ चलना पसंद करें, क्यों ना हम लोग उस यीशु मसीह का सहारा ले जो हमको पवित्र जीवन जीने का एक मौका देते हैं। हम लोग भले ही कितनी भी गलतियां पहले किए होंगे, और सब गलतियों को यीशु मसीह उनके लहू में धो देंगे और हमको पवित्र करेंगे, और पवित्र कैसे जीना है आगे से वो भी हमको सिखाने के लिए वो तैयार है। अगर हम लोग दानिएल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में पढ़ेंगे, उनको बंदी बनाया गया था, उनको बबलोन उस राज्य में, उस किंगडम में उनको लेकर गए, वहां पे वो बंदी थे। लेकिन उन्होंने देखिए भले ही उनमें आज़ादी नहीं थी, उनको आज़ादी नहीं थी, फिर भी वो पवित्र जीवन जीना पसंद किया। उनको खाने के विषय में भी देखिए उन्होंने अच्छी चीज़ों को जो उनके देश में सिखाया गया था, उनके जगह पर उनके लोगों ने जो सिखाया गया था वही खाना उनको पसंद किया। अगर वहां पे उन्होंने बोला होगा कई लोग ने, हे दानिएल तुमको अपनी मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी, तू यहाँ पे एक लीडर नहीं है, यहाँ पे एक याजक नहीं है, या तो तू यहाँ पे एक बड़ा व्यक्ति नहीं, तू एक दास है, यहाँ पे तू एक सर्वेंट है, यहाँ पे तू एक कैदी है करके कईयों ने बोला होगा। लेकिन उसने देखिए भले ही हो कितना भी कठोरता से उस पर प्रयत्न किया, कहीं भी उसको देखिए कितना बड़ा पनिशमेंट देंगे बोला, फिर भी वो कभी अपने पवित्रता को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करके देखते हो, कहीं भी पवित्रता से दूर नहीं हुआ करके देखते हैं। कई बार ऐसा हो गया कि वो प्रार्थना करते हुए कईयों ने देखा, उनको बोला कि आज के बाद अगर तू प्रार्थना किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमको आज के दिन देखेंगे कई जगहों पे देखिए कईयों को फ्री टाइम मिलता है, कई लोग देखिए इतना बड़े घर होते हैं, कईयों को देखिए भले छोटा घर होगा लेकिन उनको जगह होती है कि प्रार्थना करेगा, उनको समय मिलता है कि प्रार्थना करे। लेकिन उस खाली समय में, उस फ्री टाइम में या मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में, सब जगह पे देखिए और बहुत ही डर जाते हैं। कई लोग देखिए ऐसा सोचते हैं प्रार्थना करना मतलब कोई देख रहा है तो प्रार्थना नहीं करना है। लेकिन दानिएल जो था, कोई देखे ना देखे लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगा, भले मेरे को अच्छा घर मिले या ना मिले, मैं तो लेकिन परमेश्वर के ओर देखते हुए प्रार्थना करूंगा करके दानिएल प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करते करते एक बार पकड़ा गया, उसको सिंह के गृह में डाल दिया, उसको सिंहों के बीच में डाल दिया, फिर भी प्रार्थना करना दानिएल छोड़ा नहीं। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखिए उस अग्निकुंड में डाल दिया, फिर भी उन लोग देखिए पवित्र जीवन जीना छोड़े नहीं। आज के दिन हम लोग का पवित्रता से चलने के लिए सोचते हैं कोई देखेगा तो क्या सोचेंगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं सच्ची में, अगर कोई बाहर का व्यक्ति देखेगा वो ये नहीं बोलेगा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो यही बोलेगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। अगर कोई आप प्रार्थना कर रहे हो कोई देखेगा आपको, कभी बोलेगा क्या ये पापी व्यक्ति है करके, कोई भी नहीं बोलेगा। कारण प्रार्थना कर रहे पर परमेश्वर के साथ समय बिता रहे, मतलब हम लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन कई बार दुष्ट जैसे दानिएल को उन लोग देखिए कि ये परमेश्वर को छोड़कर, यहाँ के राजा को छोड़कर ये परमेश्वर की आराधना कर रहे करके उसको फिर से ऐसे जगह पर लेके गया, उसको देखिए पनिशमेंट देने के लिए लेके गए। लेकिन परमेश्वर ने उस पनिशमेंट से उनको बचाए रखा। परमेश्वर ने देखिए उस पनिशमेंट में उनको गिरने नहीं दिया, परमेश्वर ने उनको बचाए रखा। तो वो परमेश्वर जब हम लोग पवित्र जीवन जीते हैं तो क्या हमको ऐसी छोड़ देंगे? नहीं, हमको देखिए संभाले रखेंगे। क्या वो परमेश्वर हमको ऐसी उस पवित्रता से हमको देखिए गिराना पसंद करेंगे? नहीं, वो हमको और पवित्र बनाना चाहेंगे, हमको देखिए अच्छा बनाना चाहेंगे, हमको देखिए पवित्रता से देखिए अनेकों के लिए हमको भला व्यक्ति बनाना चाहेंगे। लेकिन अगर हम लोग शर्मा रहे, हमको लग रहा है प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमें शर्म आ रही है कि हमको प्रार्थना करने के लिए ऐसा हो रहा है, तो देखिए जब पाप आएगा तो उस समय शर्म नहीं आएगी। लेकिन जब हम लोग का परमेश्वर के सनिधि में प्रार्थना करेंगे तो देखिए वो लज्जत, हमको देखिए वो शर्म हमारे सामने नहीं आने देगा। लेकिन हम लोग यीशु मसीह को जरूर पुकारना है। हमको दानिएल के समान देखिए कोई भी परिस्थिति रहे, हम लोग हो सकते हैं बॉस की पोजीशन में, हो सकता है हम लोग का छोटा सा जॉब हम कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग का बहुत ही छोटा काम हम कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग बहुत ही छोटा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को जब हम पुकारेंगे तो हम लोग देखिए वो छोटे स्थान पर नहीं रहेंगे, हम लोग छोटे ही बने नहीं रहेंगे, हमारा जीवन जो है वो बदल जाएगा।
जाएगा, हमारा परिस्थिति है वो बदल जाएगी। हम लोग देखिए इतना खुश होंगे कि वो बड़े बड़े धनवान के पास नहीं है, वैसी खुशी परमेश्वर हमको देंगे। परमेश्वर हमको ऐसा बनाएंगे जो बड़े व्यक्तियों के पास नहीं, ऐसी चीजों को यीशु मसीह हमको देंगे। कारण क्या है? वो सृष्टि करता है, किसको क्या देना है वो जरूर जानते, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसा विचार जरूर होना चाहिए, हमारे अंदर भी ऐसा प्रयत्न जरूर हम करना है कि हम लोग पवित्र जीवन जिए। अगर हम लोग खुद से ही नहीं चाहते कि हम लोग पवित्र रहे, तो हमारे बाहर वाले कितना भी प्रयत्न कर रहे, हमारे माता पिता कितना भी प्रयत्न कर रहे, हमारे दोस्त कितना भी प्रयत्न कर रहे, हमारे ब्रदर सिस्टर कितना भी प्रयत्न कर रहे, हमारे पास्टर्स प्रयत्न कर रहे कि हम लोग पवित्र जीवन जिए, अगर हमें ही वो, अगर हमारे अंदर ही वो इच्छा नहीं है, तो देखिए उनके जितने भी परिश्रम है वो व्यर्थ होगा। लेकिन हमारे अंदर होगा कि हम लोग को पवित्र जीवन जीना है, तो भले कितने दोस्त भी हमको बिगाड़ना चाहेंगे, भले कितने भी दोस्त आकर बोलेंगे अरे ऐसा क्यों कर रहा है, तू वहां पे चल, तू यहाँ पे पढ़ाई इतना देर क्यों कर रहा है, तू प्रार्थना इतना देर क्यों कर रहा है, वहां पर चल, यहाँ पर चल, बोलेंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे। कारण क्या है? अगर हमारे अंदर वो विचार होगा, हम लोग यीशु मसीह का सहारा लेंगे, यीशु मसीह के कहते हुए, यीशु मसीह के वचनों को, उपदेशों को हम सुनते हुए, हम लोग देखिए वो चैलेंज हम लेंगे कि हम लोग पवित्र जीवन जी सकते हैं। आज के दिन भी हम लोग रह सकते हैं, भले जनरेशन कुछ भी चेंज हो जाए, भले परिस्थिति चेंज हो जाए, भले इधर का उधर उलट पलट हो जाए, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है, तो वो हम लोग पवित्र जीवन जरूर जी सकते हैं करके अगर हम लोग जब ये एक चैलेंज हम लेंगे, तो देखिए जरूर हम लोग पवित्र रह पाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ही वो चैलेंजिंग लाइफ नहीं है, अगर हम लोग ही अगर पहले सोच रहे कि इसके अंदर हम लोग अगर हम लोग कुछ करने जा रहे तो ये हार जीत में हम लोग हारी जाएंगे करके अगर हमारे अंदर ही वो हिम्मत नहीं रही, तो देखिए हम लोग पवित्र जीवन जीने की शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी। लेकिन हम लोग जब विश्वास करेंगे यीशु मसीह में कि यीशु मसीह हमको पवित्र जीवन जीना सिखाएगा, यीशु मसीह हमको हिम्मत देगा कि हम लोग पवित्र जीवन जी सकते हैं, और ये पवित्र जीवन हमको जरूरत है करके हम लोग जब अपना एक चैलेंज हम लेंगे, तो देखिए जरूर हम कर पाएंगे। हम लोग को एक चैलेंजिंग लाइफ लेना है। अगर हम लोग चैलेंज के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो देखिए कई चीजें आएंगे और चले जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग ने ये अच्छा किया या बुरा किया। लेकिन एक चैलेंज के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आज से मैं पवित्र रहूंगा, आज से मैं ये जो बुरी चीजें हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, मेरे माता पिता को पसंद नहीं है, मेरे भाइयों को पसंद नहीं है, मेरे बहनों को पसंद नहीं है, मेरे आस पड़ोसों को पसंद नहीं, वैसा काम मैं नहीं करूंगा। जो परमेश्वर ने कहा है कि अच्छा सा रहना है, बुरे चीजों से दूर रहना है, जब हम लोग सीखेंगे तो देखिए जरूर हम लोग बुराई से दूर रहेंगे। भले हम लोग वो अपवित्रता से दूर रहेंगे और पवित्र जीवन जीना हम लोग को देखिए आगे बढ़ना, परमेश्वर हमारा साथ देंगे, हम लोग पवित्र जीवन जी सके। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर शक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। मतलब वो पवित्र 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 परमेश्वर है और शक्तिमान है, और वो पवित्र कल तक था, पवित्र आज भी है और पवित्र हमेशा रहेगा। तो वो पवित्र परमेश्वर हमको भी देखिए पवित्र करना चाहेगा। जब मूसा चलते चलते जा रहा था, उसको ऐसी चीज को देख लिया कि वहां पे देखिए झाड़ी जल रही है, तो क्या है देखने गया, तो वो परमेश्वर देखिए वहां से आवाज कर परमेश्वर की वाणी वहां पे सुनाई दी। परमेश्वर बोल रहा है कि तू पवित्र भूमि पर आ गया, अपने जूतों को उतार दे। देखिए अपने कामों को हमको बदलना है। हम लोग देखिए और पवित्र भूमि पर आ गए। यीशु मसीह के सन्निधि में हम क्या देखते हैं कि पवित्रता है, वहां पे वो भूमि भी पवित्र हो गई। कहां पे? अगर हम देखेंगे उनके उपस्थिति जहां पर है, वहां पे देखिए वो पवित्र भूमि भी पवित्र हो गई। तो हम लोग कितना पवित्र होंगे। परमेश्वर वो भूमि जो देखिए जहां पे कोई भी चल के जाता है, उस भूमि को भी परमेश्वर पवित्र कर सकता है। तो परमेश्वर हमको कितना पवित्र करेंगे, परमेश्वर हम लोग कितना पवित्र रहना चाहिए करके परमेश्वर चाहते हैं। देखिए आज के दिन हम लोग को पवित्रता को भूल रहे। मूसा को जब बोला परमेश्वर ने जूतों को छोड़ दे, तो उसने छोड़ दिया। परमेश्वर के आवाज को सुनना उसने पसंद किया, परमेश्वर की इच्छा को सुनना उसने पसंद किया, परमेश्वर से बातें करना उसने पसंद किया। आज के दिन हम लोग दूर दूर से आते हैं और दूर दूर से चले जाते हैं। हम लोग आज के दिन कई बार देखिए परमेश्वर कई चीजों को हमको बताता है, हम लोग देखिए सुनते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन ये पवित्रता जो है देखिए हमारे भलाई के लिए, पवित्रता जो है देखिए अगर एंड ऑफ द लाइफ अगर हम लोग ओल्ड एज में आ गए, अगर हम
हम लोग हमारे जीवन को जीवन को देखेंगे, अगर हमने पवित्र जीवन जिया तो हमने देखिए डर नहीं होगा। अगर हमने अपवित्रता से जिया तो हमारे अंदर डर होगा कि मैंने वो गलती किया, मैंने देखिए वो बुरे चीज किए, उसका दंड आएगा करके डर होगा। लेकिन जब हम लोग पवित्र जीवन जिएंगे, पवित्रता से आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह के लहू से पूरी तरह धुले जाएंगे और फिर से पाप करना नहीं पसंद करेंगे, तो देखिए हमारे अंदर एक हिम्मत होगा, हमारे अंदर एक शक्ति होगी, हमारे अंदर एक ताकत होगा कि हम लोग उस सारी चीजों से टैकल कर आगे बढ़ सके, और सारी चीजों से हम लोग देखिए आगे बढ़ सके कि परमेश्वर हमारा साथ दे रहे, परमेश्वर हमको संभाले रख रहे, परमेश्वर हमको शक्ति दे रहे, परमेश्वर देखिए हमको आगे बढ़ाएंगे। उस पवित्रता में देखिए हमको और उच्च स्थान पर ले जाएंगे, पवित्रता से हमको देखिए और खुशी हमारे अंदर भर देंगे। मोसेस देखिए उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और आगे हम क्या देखते हैं कि वो पवित्र जीवन जीना वो पसंद किया, पवित्रता से आगे बढ़ना पसंद किया, पवित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो आगे जाना उन्होंने पसंद किया। और वो 20 लाख लोगों को, 6 लाख पुरुष और उनके बीवी और उनके बच्चे सबको मिलाकर 20 लाख लोग जो देखिए बंदी में बंधे हुए थे, उनको रिहा करने के लिए, उनको आजादी देने के लिए, उनको देखिए उस पाप के जगह से जहां पे पाप हुआ करता था, जहां पे परमेश्वर को पसंद नहीं ऐसे कार्य होते थे, वहां से परमेश्वर ने उनको बाहर लाया। तो वो पवित्र स्थान पर मूसा गया और पवित्र परमेश्वर के इच्छा को जाना और पवित्र बनकर वो भी देखिए आगे बढ़ना पसंद किया। भले उसके पहले पिछले लाइफ में बहुत ही पाप हुआ होगा, लेकिन उसने सारे पापों को छोड़ दिया, पवित्र रहना देखिए मूसा ने पसंद किया। उसी तरह अगर यहूदा पहला अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे तो यहूदा पहला अध्याय वचन 20 और वचन 21, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। क्या देखते हैं कि हम लोग अति पवित्र विश्वास, हमारा विश्वास किस पर है हमको देखना है, हम लोग को वो अति पवित्र विश्वास को संभाले रखना है। हमको देखिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में हम लोग को देखिए मगन होते हुए, हमको देखिए उनके सन्निधि में हमको परमेश्वर के उस परमेश्वर के उपस्थिति में हमको जाना है। कभी जब हम लोग पुकारेंगे, हम लोग उनके पवित्र देखिए वो पवित्र उपस्थिति हम लोग पवित्र आत्मा के प्रार्थना में जब हम लोग करेंगे, तो देखिए उनके पवित्र उपस्थिति में जब हम जाएंगे तो अपने आप को पवित्र रहना हम पसंद करेंगे। अपने आप को देखिए परमेश्वर के सामने जब घुटने टेक कर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे, तो देखिए हम लोग को पवित्र रहना हमको पसंद होगा, हम लोग पवित्र जीवन जीना हमको देखिए पसंद होगा। हम लोग और पवित्र रहने के लिए परमेश्वर हमको पवित्र बनाएंगे। ये पवित्र हमको क्या करता है कि हमको देखिए उच्च स्थान पर ले जाता है। यूसुफ कैसे हो गया? यूसुफ एक छोटा बालक ही था, लेकिन वो उनके भाइयों से बढ़कर कैसे हो गया? अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह जैसा चला रहे थे, पवित्र जीवन जीने के लिए जो सिखा रहे थे, उसने पसंद किया। अगर हम लोग दाऊद को देखेंगे, दाऊद भले ही कितना भी गलती किया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि यह सब गलत है, परमेश्वर मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, तो परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और अच्छे मार्ग पर चलाया। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे डैनियल को, डैनियल भले वो बंदी गृह में था, ऐसे जगह पर था कि वो एक बंदी, एक कैदी था, लेकिन वो इतना बड़ा व्यक्ति कैसे बन गया? उस बंधन में भी रहकर, उस बंदी गृह में भी रहकर वो कैसे, वो कैदी बनकर भी वो कैसे बड़ा व्यक्ति बन गया उस स्थान पर। अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर के पवित्र जीवन जीना उसने पसंद किया। खाने के विषय में पवित्र, उसके काम के विषय में पवित्र, प्रार्थना के विषय में भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो पवित्र प्रार्थना करने लगा। तो आज के दिन क्यों हम लोग अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं? अगर हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे सारे चीजों को हम लोग देखिए चैलेंज लिए बिना ऑटोमेटिकली हो जाएगा करके देखिए हम लोग पवित्रता को देखिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पवित्रता से जीने के लिए पसंद नहीं कर रहे। अगर हम लोग जीना पसंद करेंगे जैसे डैनियल ने किया, जोसेफ ने किया, परमेश्वर के भक्तों ने किया, आज के दिन से अगर हम लोग भी ऐसा डिसीजन लेंगे तो परमेश्वर हमको देखिए ब्लेस करेंगे, परमेश्वर हमको पूरी तरह ऐसा हमको देखिए पवित्र बनाएंगे ताकि हम लोग और परमेश्वर की महिमा कर सके। कारण क्या है? हम लोग परमेश्वर के साथ चलकर उन्नति पाना परमेश्वर को पसंद है। क्यों ना हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, अपने जीवन को पवित्रता से जीने के लिए हम लोग एक डिसीजन, एक रेजोल्यूशन आज के दिन हम लोग ले। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. पवित्र 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 परमेश्वर, आपके सन्निधि में हम प्रार्थना करते
थे, आप जैसे पवित्र थे, हम सबको पवित्र बनाए। आज के दिन आपके बेटे और बेटियों ने, जितनों ने ये वचन सुना, भले उनके लाइफ में कितने भी बंधन होंगे, कितनी भी कठिनाई होगी, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, सभी को निकाल दीजिए परमेश्वर। सभी को, हम सबको आपके पवित्रता से जीने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ दीजिए, हमको शक्ति दीजिए, हमको हाथ पकड़कर हमको चलाइए परमेश्वर, हमको छोड़िए नहीं, हमको हमेशा आप जैसा बनाइए परमेश्वर, आप जैसा ऊंचे स्थान पर हम ले जाए परमेश्वर। यूसुफ को चलाने वाले यीशु मसीह आज के दिन से हमको भी चलाइए परमेश्वर। जितने लोग अनेक केसेस में, प्रॉब्लम्स में है परमेश्वर, अनेक बंधकों में है, सारे बंधकों से उनको छुड़ाइए, केसेस से दूर कीजिए परमेश्वर। जितने लोग लोन्स में है, जितने लोग उधारियों में है, सारी उधारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अच्छे जॉब्स आपके बच्चों को मिल सके परमेश्वर, आपसे जो मांगता है आप देते हो परमेश्वर। अच्छा बिजनेस आपके बच्चों को मिल सके राजा, अच्छा घर आपके बच्चों को मिल सके राजा। जितने लोग बीमारियों में है, उस बीमारियों को दूर कीजिए, उस सिकनेस को दूर कीजिए परमेश्वर। आप ही छुइए, यहोवा राफा, आप ही चंगाई दीजिए, आप ही ब्लेस कीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी परमेश्वर टेंशन्स में है, जितने बच्चे अपवित्रता से परमेश्वर पीड़ित है परमेश्वर, उस अपवित्रता को दूर कीजिए परमेश्वर। अनेक लोग जो नहीं करना चाहते बुरे चीज, फिर भी बुरे चीज हो रहे, उन सबको आप ही रिहाई दीजिए परमेश्वर, आप ही हिम्मत दीजिए, आप ही सामर्थ दीजिए, ताकि वो पवित्र जीवन जी सके और आपको प्रसन्न कर सके, उनके माता पिता को प्रसन्न कर सके। हर एक जगह में वो खुद भी प्रसन्न, वो खुद भी शांति समाधान के साथ आगे बढ़ सके परमेश्वर। आप ही अनेकों को क्षमा किए परमेश्वर। आज के दिन अनेक लोग आपके चंगाई को, आपके ब्लेसिंग्स को, आपके आशीषों को प्राप्त कर कर आपकी महिमा अनेक लोग गा सके परमेश्वर। सारी प्रार्थना हम लोग प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।